25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस क्यों मनाया जाता है? किसने मनुस्मृति जलाई थी, कब जलाई थी, कहां पे जलाई थी, क्यों जलाई थी? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करके जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के सम्मान से सम्मानित विदेश में किया गया था, भारत आते हैं और जो उनका कंप्रोमाइज था, जो स्कॉलरशिप दिए थे, उसके एवरेज में उन्हें 10 साल बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करनी थी। उस वादे के मुताबिक वो बड़ौदा गए। बड़ौदा नरेश ने उन्हें सैन्य सचिव पद पर नियुक्त किया, लेकिन उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। दूसरा, उनके साथ चपरासी भी दूर से फाइलें देता था। भेदभाव, घड़ा अलग रखा जाता था, घड़े से पानी नहीं पी सकते थे। जो भेदभाव उनके साथ स्टूडेंट लाइफ में होता था, वही विश्व के विद्वान होने के बाद, सिंबल ऑफ नॉलेज की सम्मान मिलने के बाद भी उस भेदभाव ने पीछा नहीं छोड़ा कि बगैर पढ़ा लिखा आदमी, कक्षा 2 पढ़ा आदमी, चपरासी भी घृणा करता था। वो दूर से फाइल देता था, फेंक कर फाइल देता था। होटल में रहने की जगह नहीं। इन सब परिस्थितियों से बाबा साहब ने नौकरी छोड़ी और संकल्प लिया कि इस व्यवस्था को बदलना है। और ये व्यवस्था का जन्मदाता मनुस्मृति उन्होंने देखा। लोगों को अस्पृश्य, यहाँ 4 वर्ण बनाए गए। बाबा साहब कहते हैं ये हिंदू धर्म 4 मंजिली बिल्डिंग है। जो ऊपर की मंजिल में पैदा हुआ है वो ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे की मंजिल में पैदा हुआ है नीचे रहेगा। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता। तो बाबा साहब ने बहुत अध्ययन करने के बाद जब देखा कि चौदार तालाब में सरकार ने सभी को पानी पीने का अधिकार दे रखा है, लेकिन वहां के जो अस्पृश्य लोग थे इतने भयभीत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि सरकार का ऑर्डर होने के बाद भी वो वहां पानी पीने नहीं जाते थे, डर के कारण। तो बाबा साहब ने एक वहां पर परिषद बुलाई, चारों तरफ इसका ऐलान करवाया, प्रचार कराया कि 19-20 मार्च को बाहर चलो और चौदार तालाब का पानी पीना है। करीब 5000 लोग एकत्र हुए। 19 तारीख को मीटिंग, 19 मार्च को मीटिंग हुई। 19 मार्च 1927 को प्रस्ताव पास हुए और 20 मार्च को सुबह प्लानिंग के तहत बाबा साहब के नेतृत्व में 5000 लोगों ने चौदार तालाब पर पहुंच करके सबसे पहले बाबा साहब ने अंजलि भरकर पानी पिया। इसके बाद 5000 लोगों ने पानी पिया। इस बीच वहां एक मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी ने ये खबर फैला दी कि मंदिर चौदार तालाब तो प्रदूषित कर दिया, इसके बाद ये लोग मंदिर में आएंगे। ये सुनकर वहां के सवर्ण लोग, 400-500 लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। इधर प्रोग्राम खत्म था, लोग खाना खाने लगे और खाना खा करके अपने अपने जहां से जो आया था वहां जाने की तैयारी करने लगे। कुछ लोग चले भी गए। इसी बीच सवर्णों ने लाठी डंडों से बाजार में मारना शुरू किया, खाना फेंका, जानवरों को गांव में जा करके जानवरों को काजी हाउस में बंद किया। बाबा साहब वहां पर रुके, बाबा साहब और चित्रे रुके और जिन लोगों को चोटें लगी थी उनका इलाज करवाया। जिन लोगों मारपीट की थी उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। एसपी डीएम से वार्ता की और यहीं तक नहीं, उन्होंने गवर्नर को भी लेटर लिखा, जिसके कारण इस केस में तत्काल कार्रवाई हुई और जिन लोगों ने मारपीट की थी उन सबको सजा हो गई। सजा होने के बाद उनको बताया गया कि तुम्हारा अधिकार था, तुम पानी पी सकते थे, लेकिन इन्होंने मारपीट की है इसलिए इनको सजा हुई। लोगों को विश्वास हो गया। पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इसलिए मारपीट हुई कि मुझे अधिकार नहीं था। सजा होने पर अस्पृश्यों के हौसले बढ़ गए। ये चीज देखकर बाबा साहब के भी हौसले बढ़े और उन्होंने पुनः 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को पुनः महाड़ में परिषद करने का निर्णय लिया।
और इसका भी खूब प्रचार प्रसार किया। इतना नहीं, जब ये चले हैं 24 दिसंबर को बम्बई से, तो इनके साथ 250 आदमी बम्बई से ही चला है और ये पद्मावती नाव से चले थे। और आगे आकर कोल मॉडला में रात विश्राम किया, वहां पे खाना खाया और सुबह अंबा नामक जहाज से ये प्रस्थान किए। दासगांव 12:30 बजे पहुंच गए। वहां पर 3000 लोग बाबा साहब का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहब के पहुंचने पर जय जयकार हुई। एसपी महाड़ और कोतवाल महाड़ बाबा साहब के इंतजार में थे। बाबा साहब के पहुंचते ही उन्होंने कहा, आपसे डीएम साहब अलग बात करना चाहते हैं, आपको बुलाया। बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सहस्त्र बुद्धे दोनों एसपी की गाड़ी में बैठकर महाड़ चले गए। अन्य जो सहयोगी थे वो लोग पैदल पैदल महाड़ पहुंचे। अब महाड़ पहुंच करके वहां की व्यवस्था जो थी, व्यवस्था करने के लिए 15 दिन पहले ही अनंत चित्र को भेजा गया था, लेकिन वहां पे जो जमीन थी वो ब्राह्मणों की थी, उन्होंने नहीं थी। एक उसी जगह पर जमीन एक मुसलमान फत्ते खान की थी। उस फत्ते खान से जब मांग की गई तो उन्होंने बगैर किसी चंदा के, बिना किसी किराए के वो जमीन फ्री में दी। उन मनवादियों ने फत्ते खान को भी धमकाने, रोकने का प्रयास किया, लेकिन फत्ते खान न डरा न माना। उसने कहा, मैंने जमीन दे दी है। अब वहां पर टेंट लगे और टेंट जो लगे थे उस पर मन स्मृति के पोस्टर भी लगाया गया था। तो पोस्टर लगे थे और मन स्मृति का बैनर भी बनाया गया था। ये जो मनुस्मृति जलाने के लिए वो बेंदी भी जो बनाई गई थी वो 6 इंच गहरी, 1.5 फीट चौड़ी, 1.5 फीट लंबी और ऊंची थी। इसको बनाने के लिए 6 मिस्त्री 2 दिन काम किया था। 6 मिस्त्री 2 दिन, ये चौंकाने वाली बात आपको लगेगी। और उसमें फिर चंदन की लकड़ी, उसे जो खोद कर चंदन की लकड़ी भरी गई थी। 4 कोनों पर 4 फीट लंबाई के 4 खंभे खड़े किए गए थे। 3 तरफ पताकाएं लगाई गई थी जिन पर मन स्मृति, दहन भूमि, अस्पृश्यता नष्ट करो, पुरोहितवाद को दफन करो, पुरोहितवाद को दफना दो आदि नारे लिखे गए थे। किस पर? जो मनुस्मृति जलाने के लिए बनाई गई थी उसमें 4 खंभे बनाए गए थे और उसमें 3 तरफ पताकाएं, झंडे लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे जिन पर लिखा गया था, मन स्मृति, दहन भूमि, अस्पृश्यता नष्ट करो, पुरोहितवाद को दफन करो। ये नारे लिखे गए थे। 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे बाबू साहब सहस्त्र बुद्धे, जो कि ब्राह्मण था, उसका और तथा 5-6 अस्पृश्य साधुओं के हाथों से उस भूमि पर मन स्मृति किताब रखकर जलाई गई थी। साथियों, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर चौदार तालाब का पानी इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए वहां के सवर्ण लोगों ने दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था और भीड़ इतनी ज्यादा पहुंची थी, 50,000 से ऊपर की भीड़ बताई जाती है। डीएम एसपी वहां व्यवस्था संभालने के लिए 19 दिसंबर को ही पहुंच गए थे, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 24 दिसंबर को चले हैं शाम को और 25 तारीख को डीएम से बात होती है। डीएम साहब डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं, अपने लोगों को समझा दीजिए कि सत्याग्रह न करें और तालाब पर न जाएं। नई कोर्ट के आदेश के पालन में मुझे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं वो सत्याग्रह के लिए आए हैं, जेल जाने के लिए आए हैं, अब आप ही उनको समझा सकते हैं। डीएम सत्याग्रहियों को समझाने जाते हैं
कहते हैं सरकार आपके साथ में है, सरकार ने ही तालाब का पानी आप लोगों को पीने के लिए खोला था, लेकिन कुछ लोगों ने, सवर्ण जाति के लोगों ने, मनवादी विचारधारा के लोगों ने दीवानी न्यायालय से स्टे ले लिया है। वो चाहते थे कि मैं यहां पर 144 धारा लगा दूं जिससे आप लोग यहां आ ना सके। मैंने 144 धारा नहीं लगाई है जिसके कारण आप लोग एकत्र हैं। इसलिए सरकार आपके साथ है। सरकार की बात मानोगे, कानून की बात मानोगे, अदालत का स्थगन आदेश को मानोगे तो आज नहीं कल यदि तालाब सार्वजनिक है तो सार्वजनिक के लिए खुलेगा। आंकड़े पेश मांगे हैं अदालत ने, वो पेश किए जाएंगे। आपके पास अंबेडकर जैसा बैरिस्टर और सरकार आपके पक्ष में है। ये बात एकत्र जनसमूह के समझ में आई और उन्होंने तालाब, 14 तालाब पर जाने का प्लान छोड़ दिया। तो लोग ये कहते कि डॉक्टर अंबेडकर 14 तालाब पर नहीं जा पाए, एक भीड़ एकत्र किए लेकिन 14 तालाब पर नहीं जा पाए, इसलिए मनुस्मृति जला दी। लेकिन साथियों, उनके पहले एजेंडे में था, क्योंकि वो मनुस्मृति जलाने के लिए जो बेंदा बनाया गया था, वो उसको बनाने के लिए 2 दिन का समय, 2 दिन का समय, और मिस्त्री कितने? 6 मिस्त्री। इस चीज को गंभीरता से आप समझने की जरूरत है। 6 मिस्त्री लगे हैं और 25 तारीख की ही रात 9 बजे उसका मनुस्मृति को सहस्र बुद्धे ब्राह्मण और 6 साधुओं द्वारा जलाया गया था। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? वहां पर कितना पुलिस बल होगा, ये सोचने की बात है। उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए जहां पर एसपी डीएम 6 दिन पहले से डेरा डाल दे तो कितना गंभीर मामला हो सकता है, कितनी सतर्कता की जरूरत थी और कितना पुलिस बल था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसके बावजूद वो बहादुर, निडर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने और जलवाने का काम किया था। और उसमें तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये सारा जो प्रकरण मैं बता रहा हूं, ये बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 में उल्लेखित है। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में दिया गया है।